जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के एक अनोखे शेयर के बारे में। एक तो इस कंपनी के अंदर 60% की होल्डिंग लेकर बैठा है बड़ा प्लेयर। 60% की बड़ा प्लेयर मतलब एफआईज, यानी एफआईज के पास इतनी बड़ी होल्डिंग अगर एफआईज के पास होगी तो समझिए वो स्टॉक का क्या करेगा। वॉलेटिलिटी रहती है ज़बरदस्त, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बड़ा प्लेयर अगर किसी शेयर को होल्ड करता है, वो एफआई डीआईज दोनों मिलाकर अच्छी होल्डिंग रखते हैं। साथ ही कंपनी का मार्केट भी एक जेन्युइन हो, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप, उसके साथ ही कंपनी का बिजनेस बड़ा ही शानदार हो, तो हर दूसरे तीसरे पांचवें दिन अभी अगर आप देखते हैं तो गिरने के बाद लोग बस इंतजार करते हैं कि ये शेयर गिरे और हम खरीद लें, या फिर हम ये मान के चलें कि इंतजार करना छोड़िए, हम ये मान के चलते हैं कि ये शेयर गिरता है, गिरने के बाद भाग जाता है। इंतजार करना छोड़ दीजिए, वो सही वर्ड नहीं होगा। शेयर गिरता है और गिरने के बाद ऊपर की साइड में भागना शुरू हो जाता है। रिकमेंडेशन कुछ होती नहीं है, लेकिन बढ़िया बढ़िया शेयर में आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। बिहेव देखिए, ये बिहेव किसके बिहाव पर होता है? बड़े प्लेयर का माइंड। अगर शेयर गिर रहा है, बढ़ रहा है, वो बड़े प्लेयर का माइंड ही है। शेयर का गिरना देखिए, ये शेयर तेजी दिखाई सुबह मॉर्निंग के अंदर। ज़्यादातर जो एक्शन इसके अंदर देखने को मिलता है वो मॉर्निंग के अंदर सुबह ही देखने को मिल जाता है। जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर ज़्यादातर केस में आपको जो कॉल या पुट खरीदने वाले होते हैं वो शुरू के आधे या 1 घंटे के अंदर खेल हो जाता है ज़्यादातर केस में, या तो तेजी या गिरावट। तो ये शेयर भी ज़बरदस्त देखिए, 295 लो और हाई सीधा कितना मार देता है? हाई देखिए 308 रुपया। देखिए, हर किसी की इच्छा रहती है कि मेरा दिन के दिन पैसा बन जाए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर बन जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप इंट्राडे मार रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि मैं शेयर खरीद रहा हूँ, आज बात बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं शेयर को होल्ड कर लूँगा। बस ये आपके माइंड के अंदर आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आपका पैसा मार्केट आपको जल्दी पैसा दे दे, बहुत अच्छी बात है ये। मैं तो कहता हूँ कि आप आज खरीदें और शाम तक 3 बजे तक आपका पैसा बन जाए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सही है, ठीक है। लेकिन उस तरीके का शेयर आपको ढूंढना पड़ेगा कि जिसमें इतनी वॉलेटिलिटी रहती हो, गिरावट उछल कूद मचती हो, ठीक है। तो कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो इंट्राडे वाले शेयर होते हैं, लेकिन इंट्राडे का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर आप मार्जिन से माल खरीदेंगे। मार्जिन का मतलब क्या होता है कि आपके पास 5,000 रुपया है और आप 15,000 का माल खरीद लें, वो गलती नहीं करनी है। 5,000 रुपया आपके पास है तो 5,000 के ही शेयर आप खरीदेंगे। आज बात आपकी बन जाती है, ठीक है, नहीं तो आप होल्ड करेंगे। गिरावट अगर होती है तो उसकी भी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। समझ में बात आई? ऊपर की प्रिपरेशन करके चलते हो, ठीक है, लेकिन उसी दिमाग में आपके ये भी आना चाहिए कि नीचे गिरेगा तो क्या होगा। अभी थोड़े दिन पहले इसने 300 रुपये मारा, ठीक है, 300 से ज़बरदस्त गिरावट हुई इसके अंदर, कितना पहुंच गया? 258। 258 से फिर इसके अंदर तेजी बनती है और कितना पैसा आपको बना के दे देता है? 15% का रिटर्न आपको बना के दे देता है। फिर इसके अंदर देखिए नीचे गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट चल रही है, ठीक है। तो बड़ी गिरावट होती है, फिर तेजी बन जाती है इसके अंदर। कल का क्लोजिंग देखिए कितना है? 295 रुपये। कितना? 295। यहीं से ज़बरदस्त तेजी दिखाता है और सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर ही ये लोगों को मालामाल कर देता है। उसके बाद टिकता भी नहीं है, नीचे की साइड में गिर भी जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रही है, ये इसका नेचर है काम करने का, लेकिन खरीदना आपको गिरावट पे ही होता है। अब इसका मतलब नहीं, इसका नेचर बता दिया। देखिए, बहुत सारे लोग आप में से इस शेयर के अंदर काम कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग फायदे के अंदर ही हैं। देखिए, अगर ये शेयर ने आज मारा है 300, कितना मारा है? 309 रुपया, तो इसका ये हाई है अभी तक का, ठीक है। तो पूरे साल का देखेंगे लो कितना है? 52 वीक लो 158 रुपये। हाई कितना मार दिया? आज 309 रुपये मार दिया। तो अभी तक कोई नुकसान के अंदर गया क्या? नहीं। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न भी देखते हैं तो सीधा ऊपर ही है, ऊपर ही ऊपर है। तो आज तक किसी को नुकसान हुआ क्या शेयर के अंदर? नहीं, मुझे तो लगता नहीं है आज तक किसी को नुकसान हुआ है। तो जो थंबनेल में मैंने लिखा है कि निवेशकों की मौज ही मौज, वो इसके कारण है कि शेयर गिरता है, गिरने के बाद फिर भाग जाता है। अब ऐसा नहीं कि ये भागता ही रहेगा, गिरावट भी हो सकती है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि इसका मार्केट कैप कितना है। कितना? 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको गिरावट मिल जाए, बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि अभी तेजी बनी है। नीचे की साइड में ये शेयर होता था, नीचे की साइड में 195 रुपये के आसपास होता था नीचे की साइड में। अभी देखेंगे थोड़े दिन पहले 202, देखिए 30 दिसंबर को। उसके बाद फिर गिरावट यहाँ पर हो जाती है 201 रुपया। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, दो बार, एक बार नहीं है, 187 रुपये का भाव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दिसंबर के अंदर। यहाँ देखिए, देख लीजिए यहाँ पर,
यहाँ पर आप दिखेंगे दिसंबर के अंदर दिखेंगे 187 रुपये का भाव है, ठीक है। उसके बाद फिर तेज़ी बनती है और ये शेयर कितना पहुँच जाता है ऊपर की साइड में 250, फिर मौका मिलता है नीचे खरीदने का और बीच बीच में भी देखिए गिरावट है। कुल मिला के इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट, ज़बरदस्त तेज़ी बनती रहती है और पैसा बन रहा है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि फोकस करना होता है। किसी भी चीज़ को आप ऐसे ही नहीं प्राप्त कर सकते, किसी भी शेयर से पैसा कमाना होता है तो ध्यान थोड़ा सा लगाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इस शेयर को, यहाँ पर देखिए कितना गया 296 से कितना मारा ऊपर 299। चलिए 1-2-3 रुपये की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जिसने समय दिया, ठीक है, जिसने समय दिया होगा। देखिए गिरावट हुई थी, यहाँ पर पहुँचा था शेयर ये 258, एक समय था 258। उस समय विचार करने वाली बात थी कि 300 रुपये से 258 पहुँच गया, मैं चलिए 258 पे खरीदता हूँ, नीचे 200 पहुँच गया तो मेरी ये प्रिपरेशन होगी, ठीक है ना। गिरावट की भी तैयारी आपको करके चलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अच्छी खासी तेज़ी बन गई, लोगों ने अच्छा खासा पैसा बना लिया है, तो समझिए कि शेयर ने क्या अभी तक किसी को नुकसान दिया नहीं, बढ़िया वॉलेटिलिटी इसके अंदर रहती है, ठीक है। तो पैसा तो आप बना रहे हैं, बीच बीच में गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है, खूब पैसा आपको बना के दे रहा है। दोस्तों किसी भी शेयर के अंदर ऐसे ही घुस जाएंगे क्या? ये गिरने के बाद ऊपर की तरफ भागता है तो क्या है इसके अंदर ऐसा निवेशकों के अंदर या FIDIs के अंदर ऐसा क्या है कि वो इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं? देखिए सबसे पहले इस कंपनी के बारे में समझिए। 1993 से कंपनी चल रही है। रेडिंगटन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर है किसका, IT एंड मोबिलिटी प्रोडक्ट, एंड इसके अलावा प्रोवाइडर है ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशन एंड सपोर्ट करता है किसके अंदर, जो सामान बेचता है उसको सपोर्ट भी करता है। और मिडिल ईस्ट, तुर्की, अफ्रीका और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर इस कंपनी का काम चालू है, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें कंपनी खरीदती है, बेचती है, ठीक है। खरीदने के बाद देखिए बड़े बड़े वेंडर से डायरेक्ट कंपनी से माल खरीदा, आगे जो सेल्समैन होते हैं उनको दिया, ठीक है। तो उनको सभी को ये सामान नीचे की साइड में बांटती है और उसी से अपना धंधा चला रही है। बात करें प्रिंटर की, प्रिंटर ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों से लेती है, सर्वर, स्टोरेज, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, स्मार्टफोन की बात करें, ठीक है। या इसके अलावा हम बात करें क्लाउड, रीसेल एंड बात करें मैनेज्ड सर्विसेज की, अगर बात करते हैं सोलर पैनल एंड इन्वर्टर्स, ठीक है। तो कंपनी के खुद के वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, लॉजिस्टिक भी है खुद का। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बात करें ब्रांड, देखिए जहाँ जहाँ से कंपनी माल लेती है, आप इनके ब्रांड देखेंगे, एप्पल का नाम सुना, ठीक है, नोकिया, अमेजोन वेब सर्विसेज, सिस्टम मैक्स सॉल्यूशन, हिटाची, रेड हैट, ठीक है। इसके अलावा सनडिस्क, इसके अलावा हम ओसिस की बात करें, अवाया की बात करें, इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, 450 प्लस ब्रांड इस कंपनी के पास है। एप्पल देखिए, HP, लिनोवो, डेल, सैमसंग, अदर्स, ठीक है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस की इसके अंदर बात करते हैं तो 32 देशों के अंदर इस कंपनी का काम चल रहा है। 40 मार्केट हैं तो उनमें नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पर है। कंपनी अपने आप का एक एम लेकर बैठी हुई है कि टॉप 5 के अंदर ही रहना है, ठीक है। तो कंपनी के 6 खुद के ओन सर्विस सेंटर भी हैं। देखिए सामान बेच रही है, लैपटॉप बेच रही है और डेस्कटॉप प्रिंटर कुछ भी बेच रही है, IT प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसमें दिक्कतें परेशानी भी होती हैं तो उसके सर्विस सेंटर भी होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा देखेंगे 200 प्लस वेयर हाउसेस हैं जहां सामान रखा जाता है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कंपनी के अंदर। जियोग्राफिकल ब्रेकअप की अगर बात करते हैं तो सिंगापुर, इंडिया, साउथ एशिया से 50% का रेवेन्यू निकलता है कंपनी का। इसके अलावा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 49% का। एक पॉजिटिव चीज़ भी इस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए इस कंपनी के इंडियन सब्सिडरी कौन कौन सी हैं कंपनी की। 2 इंडियन हैं, होली ओन सब्सिडरी प्रो कनेक्ट सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड एंड रेड सर्व ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन सब्सिडरी भी है कंपनी की 55। एक शानदार नेशनल पॉलिसी देखने को मिली होगी, आपने सुना होगा कि कोई भी इंसान भर भर के लैपटॉप, ठीक है, टैबलेट या फिर PCs अल्ट्रा स्मॉल, देखिए इसके अलावा कंप्यूटर्स की बात करें तो ये सारी चीज़ें कोई भी विदाउट लाइसेंस नहीं मंगा सकता। पहले तो बस भर भर के मंगा लेना है, लाइसेंस लिया नहीं है सरकार से, गवर्नमेंट से, बस ये लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट वगैरह मंगाए जा रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि मार्केट के अंदर बड़ा सस्ते सस्ते लैपटॉप बिक जाते हैं क्योंकि लाइसेंस नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, मंगा रहे हैं ज़बरदस्त, ठीक है। तो अब सरकार ने बोला कि विदाउट लाइसेंस कोई ऑथराइज नहीं है, कोई भी सामान नहीं मंगा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा इस कंपनी के लिए है क्योंकि लाइसेंस वाली कंपनी है। तो ये 2023 नवंबर से चालू है,
कि कोई भी इस तरह से सामान नहीं मंगा सकता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चीज़ हुई कंपनी के लिए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आपका फोकस होना चाहिए आने वाले टाइम के लिए। चलिए इस कंपनी का एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस है। तो बात करते हैं रेडिंगटन की। एक साल पहले 22,433 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 21,200 करोड़, उसके बाद 24,800 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 26,700 करोड़, अभी देखेंगे 26,440 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी का निकल रहा है। बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 597 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है, लेकिन इन वाले क्वार्टर से, इस वाले क्वार्टर से और उसके पहले यानी कि मार्च 2024 वाले क्वार्टर से ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा ही शानदार है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको देखने को मिल रही है नहीं। लेकिन अगर हम रिजल्ट्स में देखते हैं तो प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आप कहेंगे 918 करोड़ का प्रॉफिट है। जिस दिन रिजल्ट्स आए थे ये सारी बातें बताई गई थी, मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में, जो भी सारे लोग देखते हैं वीडियोस को ध्यान से। उससे पहले 403 करोड़ का था, उससे पहले 283 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था, उससे पहले 217 करोड़, उससे पहले 324 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीक्रेट चीज़ है जो कि आपको समझनी है। आपको सीक्रेट चीज़ समझनी है कि 918 करोड़ का एक्चुअली में इसका प्रॉफिट है नहीं। ठीक है, इसका प्रॉफिट थोड़ा कम है क्योंकि इसके अंदर अदर इनकम भी जुड़ी है 696 करोड़। कितनी? 696 करोड़। तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं 597 करोड़ का, इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कीजिए तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है। अब रिजल्ट्स अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई, जिसकी वजह से शेयर के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको सिर्फ यही नहीं देखना, आपको ये भी देखना है कि कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स कितना है। रिजर्व देखेंगे 8,500 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है? 2,800 करोड़ की। ठीक है, तो पहले कितनी बोरोइंग इस कंपनी में होती थी थोड़ा सा देख लीजिए। तो लगभग 2,700 करोड़ की बोरिंग, बीच बीच में घटती बढ़ती रहती है बोरिंग। चलिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोरिंग चलती है, ज़्यादातर कंपनी में बोरिंग आपको देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस कंपनी पर एफ की देखेंगे, शुरुआत में देखेंगे इस कंपनी पे कितनी एफ की होल्डिंग थी। एफ की होल्डिंग 38% की थी। पब्लिक की होल्डिंग कितनी थी? 44% की। याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दें। 2022 के अंदर अगर इस कंपनी की रिसर्च आप करते तो 38% की एफ की होल्डिंग थी, 44% की पब्लिक की होल्डिंग थी और 16% की डी की होल्डिंग थी। तो 38% से अब कितनी हो गई है? 60% हो गई है। पब्लिक की 44% से कितनी रह गई है? 21% रह गई है। ठीक है, तो पब्लिक ने ज़बरदस्त ये माल बेचा है यहाँ पर और एफ ने लगातार माल उठाया है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बन गई। तो जब भी कभी ज़्यादातर केस में आपको देखने को मिले कि जहाँ पर बड़ा प्लेयर खरीद रहा है, पब्लिक बेच रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि भाग जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है एफ बहुत कम है, नहीं भी हैं, और पब्लिक लगातार खरीद रही है, तो समझ जाइएगा कि बड़ा प्लेयर पब्लिक के अंदर घुस कर बैठ गया है जी। ऐसे कैसे? अकाउंट खुलवा के रखते हैं लोग, बड़े तेज काम, बहुत अंदर की साइड में काम चलता है, इसलिए सेबी बनाई गई है। वो बीच बीच में आपने देखा कि अलग अलग तरह के चार्जेस लगाती रहती है, बैन करती रहती है। वो क्यों होता है? वो इसलिए तो शेयर को पैसे के दम पर भगाने की पावर होती है बड़े प्लेयर की। ठीक है, तो कहीं पर भी ऐसा घोटाला देखने को मिला है कि ज़बरदस्ती किसी एक शेयर के अंदर ही खरीदारी करवाई जा रही है बड़े प्लेयर के द्वारा। ठीक है, तो उसमें बड़ी दिक्कत परेशानी रहती है। ठीक है, तो जहाँ पर छोटा शेयर है, ये खासकर उन शेयर्स के अंदर होता है जहाँ पर मार्केट कैप 1-2 हज़ार करोड़ का हो, कम का हो। लेकिन ये जो लोग होते हैं बड़े शेयर को ही भगाने की पावर रखते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है। कहीं पर भी आपको लग रहा है कि शेयर ज़बरदस्त, उसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, उसका बिजनेस में कोई दम नहीं है, शेयर तेजी दिखा रहा है, तो वहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।